अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर नंबर 12 लेसन नंबर 54 में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर की बेस बनाएगा जी चैप्टर ये टॉपिक इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और साथ में चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन से दो ही करेंगे आज, 17 और 18। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की पहली टाइप है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा जी, ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पढ़ाए थे प्रीवियस चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की थी। हमने पढ़ा था दीज आर द कंपाउंड, ये वो कंपाउंड होते हैं इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर, जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली ज्वाइन एक दूसरे से नहीं होती। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं होती, इसको फर्स्ट और लास्ट कह लीजिए, आपस में ज्वाइन नहीं होती डायरेक्टली। माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेट चेन देखिए, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच लगी हुई है, ठीक है जी। ये क्या लगी है जी, एक ब्रांच लगी हुई है, ये देखिए ये क्या लगी हुई है, इस पर ये ब्रांच लगी हुई है जी, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन साथ ये ब्रांच लगी, इसका नाम पड़ गया ब्रांच चेन, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। इसका नाम है जी नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कहते हैं अगर एक ब्रांच लगी हो और कार्बन 4 हो तो उसे आइसोब्यूटेन कहते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक और टाइप होती है जी जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये टाइप किसके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होते हैं जी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ के आते हैं जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो, यानी कि वो सैचुरेट हो और हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स भी कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, अल्केन्स की 4 एग्जाम्पल मैंने आपको देनी है। ये है मीथेन, इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगी हैं। ये है इथेन, इसमें 2 कार्बन हैं, कार्बन लेंसी पूरी की 1 2 3 4 1 2 3 4, एम्प्टी जगह पे लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं जी, 4 वैलेंस, हर कार्बन 4 वैलेंस शो कर लेंगे, और एम्प्टी जगह पे लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे ही ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं जी, देखें 1 2 3 4, तो तमाम कार्बन की वैलेंसी 4 करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एम्प्टी जगह लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएंगी, ठीक है जी। ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये इथेन है, ये मीथेन है। यार फिर अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो आप n की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जी यहाँ पे इसके लिए कार्बन वैल्यू 1 है, तो C की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा C1, 2 × 2 +2 करेंगे तो CH4, ये और फार्मूला आ जाएगा CH4, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जस्ट वैल्यू चेंज करनी है, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दें, ठीक है जी, तो माय डियर 2 2 तक कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा जी, 6 बन जाएगा, C2H6, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, कार्बन की वैल्यू 3 1 2 3 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे 2n 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 3 2 6 होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 6 + 2 कितना होता है जी, 8। अब देखिए जब C3 होगा तो H की वैल्यू 8 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में देखिए अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर लूँ जी, n की वैल्यू 4 पुट कर ली, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। चेक कर लेते हैं जी, C की वैल्यू 4 है,
1 2 3 4, H की वैल्यू 10 है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप देखिए कार्बन कार्बन जितने बॉन्ड हैं वो सिंगल नजर आ रहे हैं आपको, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑलरेडी सिंगल होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो। फुली सेटिस्फाई से मुराद होती है कि कार्बन की चारों वैलेंस के साथ कोई ना कोई एटम अटैच हो, और हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। चाहे वो कार्बन कार्बन से बॉन्ड सिंगल बना हो, वहाँ वो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। मैंने इसको आपको जनरल फार्मूला बताया, और चारों फार्मूलों की वैल्यू पुट करके आपको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी निकाल के दिखाए। माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए हमने कहा था कि ओपन चेन की जो टाइप्स होती हैं दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होती हैं। पहले मैंने आपको सैचुरेटेड बताया, अब आइए मैं अनसैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिनके कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स होती हैं जी, अल्कीन और अल्काइन। आइए पहले अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड। अल्कीन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं जी? अल्कीन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये इसकी एग्जाम्पल है जी इथीन। इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जबकि दूसरी एग्जाम्पल है प्रोपीन। सारे बॉन्ड डबल होना जरूरी नहीं है, कोई एक बॉन्ड डबल होना जरूरी है बस। ठीक है जी, तो प्रोपीन में देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये बॉन्ड मैंने डबल बना दिया है। ठीक है, बाकी सारी वैलेंसी पूरी हो रही है। इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो वैलेंसी कार्बन की शो रही है और दो वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रही है। दो वैलेंसी कार्बन की शो रही है, दो वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करें तो 2 + 2 4 हो गया, 2 और 2 ये 4 हो गया। इस कार्बन वैलेंसी चेक कीजिए, 1 बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन, 1 और 3 4 हो गया। इसकी देखिए 2 बॉन्ड ये हैं, एक बॉन्ड ये है, 3 बॉन्ड टोटल हो गए, एक वैलेंसी कम है तो एक हमने हाइड्रोजन लगा दी। इसको देखिए 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, एक ठीक है डबल बॉन्ड है, ये 2 वैलेंसी ये हो गई, 2 हाइड्रोजन लगा ली। ठीक है जी, ये प्रोपीन है। प्रोपीन 3 कार्बन कहते हैं, 1 2 3। तो ये जो ई लग रहा है ई प्रोपीन, ये बता रहा है कोई एक बॉन्ड डबल है, जैसे यहाँ पे ई बता रहा है कि एक बॉन्ड डबल है। आगे देखिए जी, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दिखाता हूँ आपको, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लूँ, C2, तो 2 × 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा C2 2 to the 4, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा C2 2 to the 4, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन का जनरल फार्मूला दोबारा देखिएगा जरा जी। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है जी, अब देखिए जब हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 फार्मूले का आ जाएगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा C2H4, 2 to the 4 होता है। ये देख लीजिए कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 2 ये हैं, 2 हैं, 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन ये हो गए और कार्बन 2 हो गए। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर लूँ, ये देखिए यहाँ वैल्यू 3 पुट करेंगे और यहाँ वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन 3 और माय डियर 3 to the कितना होता है जी? 6 होता है। आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, कार्बन 3 पूरे हो गए जी। हाइड्रोजन देखते हैं 3 4 5 6, मामला प्रूव हो गया। यहाँ पे आ जाइए, इसके अगली टाइप है जी अल्कीन, अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स होती हैं, अल्कीन और अल्काइन। आइए अल्काइन की बात करते हैं। द कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हुए हों, और सारे बॉन्ड ट्रिपल होना जरूरी नहीं है, कोई एक बॉन्ड ट्रिपल होना जरूरी है बस। ठीक है जी, तो उसे कहते हैं अल्काइन। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी? अल्काइन। ये देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है यहाँ पे, इसकी वैलेंसी पूरी कैसे करेंगे? 3 बॉन्ड लगे हैं, एक हाइड्रोजन लग जाएगी, 3 और 1 4 हो गया, ऐसे ही है 3 और 1 4 हो गए। ये बॉन्ड चूंकि सिंगल है, कार्बन की वैलेंसी 1 और 3 हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि कार्बन वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो जाए। ये देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे,
3 बॉन्ड ये हैं, 1 बॉन्ड ये है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये हैं, 1 बॉन्ड का हमें तो एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है CnH2n-2, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं जी। देखें तो हो जाएगा C2H2 × 2 - 2। देखिए इसका आंसर आ जाएगा C2, 2 to the 4, 4 में 2 माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2, C2H2। देखिए जी C2H2, यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ वैल्यू 3 पुट कर लूँ जी। देखिए अगर मैं इनकी वैल्यू 3 पुट कर लूँ तो 2 3 × 6, 6 में 2 माइनस कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 to the 6, 6 में 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 4। देखते हैं जी, देखें 3 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन 4 पूरे हो गए और कार्बन 3 है, C3H4। इस तरीके से हमारे डियर स्टूडेंट्स हमारी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टॉपिक क्लोज हुआ। आइए अब आज के लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लास्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है जी क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये देखिए जी, इनमें रिंग है जी। देखिए बेंजीन के अंदर 6 कार्बन रिंग है जी। यहाँ कार्बन होते हैं जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 कार्बन होती हैं, ठीक है। और हर कार्बन लेंथ से देखिए 1 2 3, तो एक एक हाइड्रोजन भी लगा होता है जिसके साथ। ऐसे बुक में स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ जी। ऐसे ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, लेकिन जो आपके बुक में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है माय डियर स्टूडेंट वो उसने शॉर्ट किया है, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ठीक है जी। अब माय डियर ये देखिए साइक्लोब्यूटेन है, ये 4 कार्बन्स हैं आपस में, देखिए रिंग बना हुआ है ये। और देखिए इस कार्बन लेंथ से देखिए कार्बन जरा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जितनी लेंथ से कम होती है उतनी हम हाइड्रोजन लगा देते हैं उस कार्बन के साथ। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोब्यूटेन से कहते हैं जी। रिंग है इसलिए साइक्लोस आ गया, ब्यूटेन 4 को कहते हैं जी। सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए ब्यूटेन का है इसलिए। साइक्लोहेक्सेन देखिए 6 कार्बन हो गई है, 1 2 3 4 5 6, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि 4 लेंथ से पूरी हो जाए कार्बन की। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोक्लोज को कहते हैं और हेक्सेन 6 कार्बन कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ हेक्सेन आया है। ये माय डियर स्टूडेंट हमारा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग्स मौजूद होते हैं कार्बन एटम के, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कहते हैं जी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या कहते हैं क्लोज हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन, बताइए विनेगर में कौन सा एसिड होता है, आंट स्ट्रिंग में कौन सा होता है, सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है और सोर मिल्क में कौन सा एसिड होता है। तो इसका आंसर देखिए बस साफ सा आंसर है, हेडिंग बनाएंगे सब्सटेंस और एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, आंट स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है और सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है जी। आंसर खत्म। इजी है ना माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जब हम। कहता है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट PbOH NO3 इज अ बेसिक साल्ट। हमें प्रूव करना है कि ये बेसिक साल्ट है। देखिए सबसे पहले हम बेसिक साल्ट की डेफिनेशन करते हैं। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है जी, इसमें OH एक से ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, इसका एक्शन जो आया एसिड के साथ, तो एसिड ने इसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की है। मसलन 2 हाइड्रोक्सिल आयन थे, OH आयन थे, इसने एक OH आयन रिमूव किया है। तो माय डियर देखिए इस हाइड्रोजन ने एक OH को रिमूव किया है, ये एक H इस एक OH, 2 OH है तो एक OH से एक्शन करके वाटर बन जाएगा, HOH मिलकर वाटर बन जाएगा, बाकी रहेगा PbOH NO3, PbOH NO3। ये बेसिक साल्ट है। ये क्यों बेसिक साल्ट है इसका आंसर नीचे लिखा मैंने। अब आप देखिए एज लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखिए इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। अब ये जो साल्ट बन गया आपके पास, इस साल्ट के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक साल्ट, इससे से बेसिक साल्ट कहते हैं। एक और रीज़न भी है किसे बेसिक साल्ट क्यों कहते हैं, वो ये है कि बेसिक साल्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि बेस रेड पे लिटमस पेपर को
ब्लू कलर में चेंज कर देती है। अगर ये बेसिक साल्ट है तो जैसे हम बेसिक साल्ट के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में। तो इट्स मीन ये वाकई बेसिक साल्ट है, चूंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर दिया है, लिहाजा लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट PbOH NO3 एक बेसिक साल्ट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। आइए अब हम टास्क ऑफ द डे बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे आज का करेंगे जी, छोटी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड के लिहाज से आज। डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साथ में एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा जी। डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा। डिफाइन अल्कीन, इनके एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा। डिफाइन अल्काइन, इसके एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा। डिफाइन क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसके एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा। राइट जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों के जनरल फार्मूला लिखने हैं जैसे सिर्फ। और चैप्टर नंबर 10 से हमने शोर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 किया है, इसको बड़े अच्छे से लर्न कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।